जैसे परीक्षित श्री सुखदेव जी की सानिध्य में आए, उनका जो भय था, उनके भीतर जो कहीं न कहीं कोई खोट था, वो सब उनकी सानिध्य में बैठने से और कथा की सानिध्य में होने से अपने आप धीरे 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 मिटता जा रहा है। और आज श्री सुखदेव जी ने ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की, अजामिल की, इन सब की कथाओं को सुना है। समुद्र मंथन की कथा को सुना, वामन अवतार को सुना, जैसे कल 24 अवतारों का कहा था। सबको सुनते हुए आज मन में भाव आया कि हमने कई अवतारों की कथा सुनी, अब हमें हमारे ठाकुर जी की कथा सुना दीजिए। उनकी प्रेम लीलाएं, उनका जन्म, उनकी बाल लीलाएं, वो सब हमें सुनाइए, जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए। तो भगवान की बाल लीलाएं सुनते सुनते आपके मन में एक आनंद की गुदगुदी होने लगती है। वो इतनी प्यारी लीला है। तो श्री ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने के लिए सुखदेव जी कहते हैं, उससे पहले तुम्हें श्री राम जी के चरित्र को समझना होगा। कृष्ण अद्भुत है, अलौकिक है, अनोखे हैं, नटखट है, टेढ़ी टांग वाले हैं, किसी की समझ में नहीं आते। इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर है, पूर्णावतार है, 16 कलाओं से परिपूर्ण है और अपने अनुसार नीति बनाने वाले प्रभु है। इसलिए उनकी नीतियों को समझने से पहले श्री राम जी के चरित्र को सुनना, समझना, उनकी मर्यादा को समझकर व्यवस्थित होना, ये बहुत परम आवश्यक है। तो कहा कि फिर हमें राम कथा ही सुना दो पहले। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा में श्री राम चरित्र का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन बाद में आता है। भगवान श्री राम सूर्य वंश में प्रकट हुए, इसलिए भागवत जी में 9वें स्कंद में राम चरित्र का वर्णन हम सुनते हैं। तो श्री राम जी के उस मर्यादा को हमें पहले जानना है, निभाना है, अपने जीवन को भी मर्यादित और व्यवस्थित करना है, फिर श्री कृष्ण लीला समझ में आएगी। श्री राम कौन है, ये गहरा प्रश्न है। श्री राम कौन है, ये तो भरद्वाज जैसे मुनि भी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से। राम कवन प्रभु पूछो तो, राम कौन है, ये गहरा प्रश्न है। तो मेरे भाव में कुछ शब्द आए, मुझे भी मेरे मन को समझाने के लिए कुछ चिंतन बना। तो मुझे लगा कि मुझे भी पूछना चाहिए अपने मन से कि राम कौन है। तो भाव में कुछ शब्द आए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये मुख्य प्रश्न होना चाहिए, राम कौन है। तो भाव आएगा, राम जगत का सार है बंधु, राम जगत का सार है बंधु, राम जगत का सार है बंधु, राम कथा धार है बंधु, राम कथा आधार है बंधु, राम जगत का सार है बंधु। पूछिए अपने मन से, राम को तुमने जान लिया क्या, क्या उसको पहचान लिया क्या, नाव तेरी मझधार है बंधु, राम जगत का सार है बंधु। कब तक तेरी
बस तेरे दिन 4 हैं बंधु, राम जगत का सार है बंधु। प्रश्न ये गहरा आज उठा है, समझो ये भी राम कृपा है, समझो ये भी राम कृपा है। राम नाम भव पार है बंधो, राम जगत का सार है बंधो। ये प्रश्न उठना ही अपने आप में राम की कृपा को दर्शाता है। कितने लोग पूरे जीवन में उनके मन में प्रश्न ही नहीं होता कि मुझे राम को जानना है। अगर आपके मन में ये भाव भी आया है कि मुझे राम को जानना है तो बड़ी बात है, समझो कि भगवान की कृपा है, इसलिए मेरे मन में ऐसे उद्गार हो रहे। नहीं तो हम तो यही सोचते रहते हैं कि मुझे अड़ोसी को जानना है, पड़ोसी को जानना है, उसको जानना है, इसको जानना है। श्री राम को जानना है, और श्री राम को जानने के लिए जितने सहज हो जाओगे उतना उसके निकट हो जाओगे, जितने सहज हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि उसको जानने के लिए बहुत बहुत शास्त्र जिसने पढ़े हैं वही जान पाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि जिसने बहुत धन पाया वही जान पाएगा, ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास बड़ा बल है वो राम को जान पाएगा। वास्तविकता में एक सामान्य सा मल्लाह कह रहा है, मांगी नाव न केवट लाना, कहूं तुम्हार मर्म में जाना। एक सामान्य सा भक्त कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। तो राम सामान्य को ही मिलते हैं, ये भी मान लेना, किसी विशेष को नहीं मिलते हैं। राम के लिए विशेष नहीं होना है, राम के लिए सामान्य होना है, सहज होना है, सरल होना है, निर्मल होना है, श्री राम के अनुकूल होना है। राम को जानने के लिए राम का होना है, बस उनके हो जाइए। हम क्या हैं कैसे हैं छोड़ दीजिए, बस उनके हो जाइए।